हरे कृष्ण भक्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि भगवान वामन भगवान के आविर्भाव तिथि उपलक्ष्य में आप सभी भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग श्रवण करेंगे इस भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि में किस प्रकार भगवान वामन देव आविर्भाव हुए थे। यह त्रेता युग की बात है, जब भगवान के अनन्य भक्त प्रहलाद जी महाराज के वंशधर में वंशज रूप पर श्री बलि महाराज जी का आविर्भाव हुआ था और श्री बलि महाराज जी भगवान का भी अनन्य भक्त थे। किस प्रकार बलि महाराज जी गुरु शुक्राचार्य के द्वारा अत्यंत बलवान होते हुए स्वर्ग को आक्रमण किए थे और समस्त देवताओं को परास्त करते हुए खुद देवराज इंद्र पद को प्राप्त किए थे, परंतु देवराज इंद्र ने और समस्त देवता डरते हुए लुकायित भाव से भगवान के शरण में आए, भगवान को स्तुति और प्रार्थना करने लगे। समस्त देवताओं की माँ अदिति ने अपना पति देव कश्यप ऋषि के शरण में गए और उनको प्रार्थना किए, किस उपाय से मेरे पुत्र और एक बार इंद्रप्रद को प्राप्त कर पाएंगे। कश्यप ऋषि ने अदिति माता को एक सुंदर उपदेश दिए थे कि देवी आप 12 दिन तक पयव्रत धारण कीजिए। पतिदेव के उपदेश के अनुसार अदिति माँ ने 12 दिन तक पयव्रत धारण किए थे और इस पयव्रत के द्वारा भगवान साक्षात संतुष्ट होकर प्रकट हुए और अदिति माँ को वर मांगने के लिए प्रभु ने कहा। अदिति माँ ने कहा कि हे प्रभु, आप कृपा करके मेरे पुत्रों को वो स्वर्ग राजा पद को प्रदान कर दीजिए। भगवान ने कहा बलि महाराज भी मेरा अनन्य भक्त है, ऐसे तो मैं उनसे छुड़ा के नहीं ला पाऊंगा, पर उनसे मैं भीख मांगकर निश्चित भाव से आपके पुत्रों को मैं स्वर्ग का राजा बनाऊंगा। और वो कारण से भगवान साक्षात वामन देव के रूप में प्रकट हुए अदिति माँ के गर्भ से और बलि महाराज के दरबार में ब्राह्मण वामन रूप पर भगवान स्वयं पहुँचे और बलि महाराज उनके बहुत सुंदर स्वागत करने लगे। स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मणि कंकरवामते ब्रह्मर्षिणां तपः साख्यान् मन्यत्यार्य वपुधरम्। इस प्रकार बलि महाराज भगवान श्री वामन जी को प्रार्थना करते हुए स्तुति करते हुए स्वागत किए, सुंदर आसन प्रदान किए और उनके चरण में बैठते हुए उनको स्तुति करने लगे, उनके चरण को प्रक्षालन करने लगे और उनको सुंदर आसन दिए, उनको भोजन कराएं और उसके बाद बलि महाराज जी बहुत सुंदर स्तुति करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देव, मुझे लगता है कि आप साक्षात भगवत स्वरूप हैं, आपके जो तेज हैं, मुझे तो लग रहा है कि आप साक्षात भगवत स्वरूप हैं। आप कृपा करके बलि महाराज जी के दरबार पर प्रकट हुए हैं, बताइए मेरे ऊपर कृपा कीजिए, क्या मैं आपको प्रदान कर पाऊँ। आप जो इच्छा सो मांग लीजिए, जो इच्छा आप सो मांग सकते हैं, क्योंकि ये बलि महाराज हैं जो एक बार बलि महाराज के दरबार में आता है और उसको और किसी भी दरबार में जाने का आवश्यकता नहीं पड़ता। प्रभु आप मुझे मांगिए, क्या चाहिए आपको। गां कांचनं गुणवत् धाममृष्टं तथान्न पेयामृतवा विप्रकन्यं ग्रीवान् मत्सृद्धं सुरगान् गजान् वा रथं तथा तमासं प्रतीच्छ। जो मांगना है मांगे,
आपको राज्य चाहिए, राज्य में दे दूंगा। आपको जो धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव जो चाहिए आप मांग लीजिए प्रभु। हे ब्राह्मण देव आप कृपा करके मांग लीजिए भक्तों। परंतु भगवान ने क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा। कहा कि राजन मैं संतुष्ट ब्राह्मण हूं, मुझे बस 3 पग जमीन चाहिए। बलि महाराज जी हंसने लगे। कहा कि प्रभु अभी क्या मांग लिए? बलि महाराज के पास आकर 3 पग जमीन मांग रहे हैं। हैं? आपको जो चाहिए, राज्य भी चाहिए, धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य जो चाहिए मांग लीजिए। यदि आप शादी भी नहीं किए हैं, विवाह भी नहीं किए हैं, तो ब्राह्मण कन्या के साथ भी मैं आपको विवाह करा दूंगा प्रभु। आप कृपा करके जो इच्छा मांग लीजिए। परंतु भगवान ने कहा राजन जावंतो विषया पृष्ठा स्त्रीलोक्याम अजितेन्द्रियम न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृपः। हे राजन मैं अत्यंत संतुष्टि ब्राह्मण है, वो कारण से मुझे बस 3 पग जमीन ही बहुत है। जो इंद्रिया आसक्त में है, जो खुद अपना इंद्रियों को जय नहीं कर पाया है, अजितेंद्रिय हैं, उनको यदि त्रिलोक को भी प्रदान किया जाए वो असंतुष्ट है। परंतु मैं तो संतुष्ट ब्राह्मण हूँ, मुझे बस जो मैं मांगा यदि आप देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए, नहीं तो मैं चला। त्रिविक्रमे असंतुष्ट दीपेनापि न पूज्यते नववर्ष समतेन सप्तदीप वरेच्छया। राजन जो अजितेंद्रिय है ना, उनको आप त्रिलोक को भी दे दो, सप्त दीप को दे दो, पृथ्वी पृष्ठ को भी दे दो, परंतु वो संतुष्ट नहीं होंगे। और जो संतुष्ट ब्राह्मण है उनको बस जो भी मिला वो संतुष्ट हो जाते हैं। मैं संतुष्ट ब्राह्मण हूँ। परंतु बलि महाराज जी देने के लिए तैयार हो गए। अपनी पत्नी विंध्यावली को बुलाएं। हुआ क्या, इतना समय तक जब भगवान वामन देव के साथ बलि महाराज बात कर रहे थे, बलि महाराज के गुरुदेव शुक्राचार्य देख रहे थे ये कौन है, इस प्रकार बात बना रहा है। तब शुक्राचार्य अपना दिव्य दृष्टि के द्वारा दर्शन किया, ये वामन ब्राह्मण और कोई नहीं है, ये तो साक्षात भगवान विष्णु है। जब बलि महाराज 3 पग जमीन देने के लिए संकल्प करने के लिए जल लिए हाथ में, तब शुक्राचार्य दौड़कर आया, कहा कि महाराज आप ये भूल मत कीजिए। क्या हुआ कि देखो राजन, ये जो वामन देव रूप पर ब्राह्मण देव यहाँ पर प्रकट हुए हैं, ये और कोई नहीं है, साक्षात भगवान विष्णु है। और ये देवताओं का कार्य को सफल करने के लिए आए हैं और तुम्हारे साथ छल और कपट कर रहा है। 3 पग जमीन के द्वारा तुम्हारे से सब प्रकार के ऐश्वर्य वैभव स्वर्ग मर्त्य त्रिलोक को छुड़ा के ले जाएगा और सब कुछ देवताओं को प्रदान कर देगा। बलि महाराज ने कहा गुरुदेव, जिसका इन समस्त त्रिलोक हैं, जो जिसके लोम कोप से अनंत अनंत ब्रह्मांड सृष्टि हो रहे हैं, परंतु वो चाहते हैं तो ऐसे भी मेरे से वो छुड़ा के ले सकते थे, परंतु मेरे दरबार पर आए हैं और भीख मांग रहे हैं और उनको मैं दूंगा। जो सबको देने वाला है वो मेरे दरबार में आज खड़ा है, मुझे मांग रहा है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं सत्यनिष्ठ हूँ। मेरे जो वंश परंपरा है वो सत्यनिष्ठ परंपरा है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब क्या हुआ, गुरु शुक्राचार्य बलि महाराज को त्याग करके चला गया। बलि महाराज अभी संकल्प किया, भगवान वामन जी ने वामन से त्रिविक्रम हो गए और 2 पग में त्रिलोक को नाप लिए। 3य पग धारण करने के लिए बलि महाराज को भगवान ने कहा, बलि महाराज ने कहा प्रभु आप तो दान में 2 पग में सब कुछ ले लिया, 3य पग बस इस बलि महाराज के सिर के ऊपर आप धारण कर दीजिए।
बलि महाराज की इस प्रकार दैन्यता, आत्मसमर्पणता, आत्मनिवेदनता, जो इस प्रकार उनके पास भक्ति, प्रेम, श्रद्धा को दर्शन प्रभु ने किया तो भगवान भी संतुष्ट हो गए और संतुष्ट होकर बलि महाराज को वर दिए कि अगले मनमंत्र में तुम स्वर्ग के राजा इंद्र बनोगे और वर्तमान तुम सुतल लोक में जाओ अपना परिवारों के साथ। बलि महाराज ने कहा प्रभु बस एक मेरा इच्छा है। प्रभु ने कहा मांगो। तो बलि महाराज ने कहा प्रभु बस आप मेरे साथ सदा सर्वदा निवास करेंगे। भगवान संतुष्ट होकर तथास्तु कहा। भक्तों, आज जो भाद्रपद माह है, शुक्ल पक्ष एकादशी के तिथि के दिन में बलि महाराज के आश्रम में वामन भगवान को स्थापन किया गया था और द्वादशी के दिन पर वामन भगवान का आविर्भाव हुआ था और वो कारण से भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को वामन द्वादशी तिथि कहा जाता है। इस द्वादशी के दिन वामन भगवान का आविर्भाव हुआ था अदिति माँ के गर्भ से। भक्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष यह द्वादशी तिथि भगवान वामन भगवान का आविर्भाव तिथि उपलक्ष्य में आप सभी भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बधाई है। हरे कृष्ण, हरि बोल।